हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं लास्ट लेक्चर रिवीजन लेक्चर 4 के साथ एसएचएम के। प्यारे बच्चों आज हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन, है ना, ऑफ एसएचएम। पहले हम एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे रोटेशन बेस्ड, और इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम इसके बाद आज लास्ट टॉपिक दैट इज सुपरपोजिशन को टच करेंगे। डैम्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात नहीं करेंगे, वो मेंस का टॉपिक है। अगर आपको देखना है तो मेरा लेक्चर नंबर 11 का लास्ट पोर्शन देख लीजिए, वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। आखिरी का 28 मिनट्स जो है बेटा वो डैम्ड ऑसिलेशन पे ही है, तो बेटा वो आप चाहेंगे तो देख लेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे बेटा, आज रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टाइम पीरियड ही निकालना होगा, पर इन्वॉल्व क्या होगा, रोटेशनल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। यहां कह रहे हैं लेकिन वेरी स्मॉल ऑसिलेशन के लिए प्रूव करो ये सॉलिड स्फीयर एसएचएम करेगा। तो प्यारे बच्चों जब इसका सेंटर ऑफ मास एक्स डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा, है ना, इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा, तो इसकी 3r/2 ओमेगा। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब ये एक्स खिंच जाएगा ये वाला स्प्रिंग, है ना, और kx फोर्स लगाएगा, तो बेटा तब ये 3x/2 दब जाएगा और ये फोर्स लगाएगा 3kx/2। ठीक है, बाकी तो mg नॉर्मल ये सब बर्बाद है, क्योंकि यहीं से पास करें, फ्रिक्शन कहीं पर भी है, मेरे को मतलब नहीं। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि टोटल फोर्स टोटल टॉर्क ले लेंगे, इसके अबाउट क्या आ जाएगा, kx into r और 3kx/2 into 3/2r, kx into r और 3/2 kx। क्यों बेटा 3/2 kx, क्योंकि जब ये x इधर जाएगा तो ये 3x/2 इधर जाएगा, r ओमेगा 3r/2 ओमेगा। बेटा आई होप ये सब चीजें आपने रोटेशन में कायदे से सीखी हैं। ये r ओमेगा इसकी रफ्तार होगी तो इसकी 3r/2 ओमेगा होगी, है ना। तो 3kx/2 इंटू 3r/2, बहुत शानदार। कितना बन गया भैया, क्या बन गया भैया, 3 ये 4 4 + 9 13 kxr बाय बस 4, है ना। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई कितना है बेटा 7/5 mr² 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr² अल्फा, है ना। आर अल्फा हो जाएगा ए और एम ए हो जाएगा टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स बेटा क्या निकल के आ रहा है, 13 5 65, खतरनाक, 7 4 28, बहुत खतरनाक। टोटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, टोटल फोर्स m ओमेगा² x। ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। आया आया सर। अब देखो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, कह रहे थे ना ये छोटा है, छोटा है तो ये ना सोचो कि ये ऊपर नीचे चला जाएगा, बहुत हल्का सा ही डिस्प्लेस किया है। तो जब ये x इधर जाएगा तो ये 3x/2 दब जाएगा, तो kx into r प्लस 3/2 kx into 3r/2, है ना। ये हो गया टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आर अल्फा को ए का, एम ए हो गया टोटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर एनर्जी मेथड से करना चाहो जो अभी सिखाया था, एक लाइन में कर देंगे भाई, एक लाइन। कितनी लाइन में, ओनली वन लाइन। जब ये मान लो ए दब गया, एम्पलीट्यूड है, तो ये 3a/2 दबेगा, हाफ के ए स्क्वायर, इसमें एनर्जी हाफ के 3a/2 का स्क्वायर, दूसरे में एनर्जी, ठीक है। और जब वापस आएगा तो बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई किस एक्सिस के अबाउट, जब ये बेटा ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जब ये वापस आएगा मीन पोजीशन पे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होगा 7/5 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। क्या कर रहा भाई, बस r² ओमेगा स्क्वायर को v² कह दीजिए, और v² क्या हो जाएगा, v क्या होता है a ओमेगा, v क्या होता है प्यारे बच्चों a ओमेगा। यहां से बेटा क्या बन जाएगा, पहले तो 2 2 2 काट दो, अच्छा लग रहा है ना। अरे 7/5 था यार, 7/5 mr², तो ये क्या बन गया 4 + 9 13, 13 k² इज इक्वल्स टू 7/5 m r ओमेगा v², v हो जाएगा a ओमेगा, a² ओमेगा स्क्वायर, a² भी गया, और बहुत शानदार तरीके से ओमेगा क्या निकल के आ रहा है, अंडर रूट, बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा, बहुत शानदार, 65/28, 65/28 k/m। बस ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, और वही सेम सेम तो आएगा ही, सेम तो आएगा ही, अलग मेथड से आंसर अलग नहीं आता है। आइए प्यारे बच्चों फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा सुपरपोजिशन में। तो बेटा हमने सीखा अगर
एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है तो डेफिनेटली एक हार्मोनिक फोर्स चाहिए होगा, है ना। ये हम पहले ही सीख चुके थे काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम में, है ना, कि जो फोर्स चाहिए होता है प्यारे बच्चों वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है और एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो प्यारे बच्चों जो हमको फोर्स चाहिए होता है एसएचएम कराने के लिए वो हार्मोनिक एक फोर्स होता है। सपोज कर लो कि कोई फोर्स है हार्मोनिक फोर्स जिसके कारण पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम r1 आ रहा है और एक फोर्स है जिसके कारण पोजीशन वेक्टर r2 आ रहा है, ठीक है, सेम मास का पार्टिकल है। अब तो F1 क्या होगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन d2r1/dt²। F2 क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन d2r2/dt²। ये आ जाएगा बेटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। सोचो अगर ये दोनों के दोनों फोर्स इकट्ठे लग जाएं तो क्या होगा, है ना। दोनों के दोनों फोर्स इकट्ठे लग जाएंगे तो प्यारे बच्चों F1 प्लस F2 हो जाएगा टोटल फोर्स। और ये जो टोटल फोर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये मान लो पोजीशन वेक्टर R जनरेट करता है तो m इंटू d2r/dt²। पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू m इंटू d2r1 प्लस r2/dt²। तो भी मेरे को यही मिल रहा है। तो F1 प्लस F2 ये मिल रहा है और F1 प्लस F2 मैंने माना ये है, दैट इज जो पोजीशन वेक्टर R आएगा, दैट इज प्यारे बच्चों जो पोजीशन वेक्टर R आएगा F1 प्लस F2 फोर्स के कारण वो क्या आएगा बेटा, R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो V क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आएगा। दैट इज अगर पहले एक एसएचएम हो रहा था, अगर एक हार्मोनिक फोर्स था वो अपनी तरफ को खींचना चाह रहा था R1 पोजीशन वेक्टर से, अब दूसरा फोर्स भी आ गया वो अपनी तरफ को खींचना चाहेगा R2 पोजीशन वेक्टर से, और रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है, R1 पोजीशन वेक्टर प्लस R2 पोजीशन वेक्टर। तो बेटा सिमिलरली यहां पर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो dr/dt v बन जाएगा dr1/dt v1 dr2/dt v2। तो v इक्वल टू v1 प्लस v2, है ना। अब सपोज करो कि दो अगर एसएचएम है जो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, सेम अगर दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, दोनों के दोनों वाई एक्सिस के अलोंग, ये दोनों के दोनों किसी भी एक लाइन के अलोंग हो रहे हैं, तो बेटा एक के कारण अगर मान लो पोजीशन वेक्टर ये आना था, दूसरे के कारण ये, बेटा अब तो x कोऑर्डिनेट ही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा अगर खाली एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो, या अगर y डायरेक्शन में हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट ही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मेरे को सम करना है, मान लो कि एक ये था दूसरा ये था, तो मैंने क्या सिखाया आपको, आप मान ले तीसरा हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। कैसे सिखाया था मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा। ये a1 था, ये ओमेगा t, तो ये हो गया था a1 sin ओमेगा t। ये क्या हो गया था प्यारे बच्चों, a1 sin ओमेगा t। बहुत शानदार। पूरा देखना है तो रिवाइज कर लीजिए लेक्चर को रिवाइंड करके। और ये a2 था, ये फाइ, ये ओमेगा t, सॉरी, तो ये क्या हो गया था a2 sin ओमेगा t प्लस फाइ। इनको कंबाइन करके प्यारे बच्चों एक बनाना चाहता हूं, एक फंक्शन, तो ये हो गया, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट बनानी पड़ेगी, ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिल्कुल हो गई ज्वाइन। ये हो गया a और ये हो गया डेल्टा। अब ये बेटा a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, और ऐसा लग रहा है a1 a2 जैसे a1 वेक्टर है और a2 वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो एम्पलीट्यूड। दैट इज अगर दो एसएचएम सेम लाइन के अलोंग हो रहे हैं, आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है तो वेक्टर एडिशन कर दीजिए a1 a2 का। तो क्या कर दीजिए, वेक्टर एडिशन कर दीजिए a1 a2 का, और आपके पास जो वेक्टर एडिशन होगा a1 a2 का वो आपको a दे देगा, और जो a1 a2 के बीच में एंगल होगा वो फेज डिफरेंस होगा विच इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाइ। तो बेटा a1 a2 बीच में फेज डिफरेंस फाइ, और डेल्टा क्या होगा, tan डेल्टा बेटा यहां से आप निकाल सकते हैं। इसी ट्रायंगल को ही आपने स्ट्रेट करके बनाया, ये a1 फिर फाइ एंगल पे a2, तो ये हो जाएगा a2 cos फाइ और ये a2 sin फाइ, है ना। यहीं से प्यारे बच्चों आपने डिराइव किया था a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 cos फाइ स्क्वायर प्लस a2 sin फाइ स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। और यहां से tan डेल्टा क्या निकल के आएगा, a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। tan डेल्टा क्या निकल के आया था, a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। ये हम सब कुछ पढ़ चुके थे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में। तो बेटा हमने क्या सीखा, अगर दो एसएचएम हो रहे हैं a1 sin ओमेगा t और a2 sin ओमेगा t प्लस फाइ सेम लाइन के अलोंग, तो रिजल्टेंट जो कंबाइंड एसएचएम होगा, जो फाइनली पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। और बेटा करना क्या है बेसिकली, अगर दो एसएचएम हो
3 हो, 4 हो, कितने भी हो, हमको करना क्या होता है, सारे के सारे एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम करना होता है और किसी एक को रेफरेंस ले लेते हैं और जो जो फेस डिफरेंस होते हैं उनके बीच में उस एंगल पे हम एम्पलीट्यूड्स को लगातार जोड़ते चले जाते हैं, उस एंगल पे हम लगातार एम्पलीट्यूड्स को जोड़ते चले जाते हैं। लेट अस सपोज यहां पर इसके साथ एक और होता, सपोज A3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ 2 और मान लो ये फाइ 1 और मान लो फाइ 2 फाइ 1 से बड़ा है, तो बेटा क्या होगा, तो A1 एक वेक्टर, दूसरा A2 वेक्टर जो कि फाइ 1 एंगल पे है और फिर तीसरा वेक्टर A3 जो कि किस एंगल पे है प्यारे बच्चों, फाइ 2 एंगल पे है। बस इन तीनों का प्यारे बच्चों आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, भले आप कंपोनेंट्स लेके कर लीजिए, भले पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लीजिए। जो इन तीनों का वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा वो इस 3 सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, जो पार्टिकल पे ये 3 एसएचएम सुपरपोज हो रहे हैं उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो होगा वो A1 A2 A3 का वेक्टर सम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया कि 2 नहीं 3 4 5 जितने मर्जी हो, और ज्यादातर बेटा क्वेश्चन बेटा किस पे बन रहा था, हेक्सागन प्रॉब्लम पे। किस पे बन रहा था, हेक्सागन प्रॉब्लम पे। आपको पहचान लेना होगा कि किस चीज पे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो वो आपको फंसाने के लिए जान के ऐसा देगा, a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई बाय 3। तो आपको फटाक से मन में खींच लेना होगा हेक्सागन कि हाँ ये तो हेक्सागन पे ही क्वेश्चन दे रहा है, तो फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि 120 तो ये 60, फिर ये 120 तो फिर ये 60, तो a sin ओमेगा t, फिर a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 एंगल पे, फिर प्लस 2 पाई बाय 3 मतलब इससे पाई बाय 3 एंगल पे। तो बेटा ये आ जाएगा रिजल्टेंट। और बेटा क्या बताया था आपको मैंने, हेक्सागन का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 2a। अगर साइड लेंथ ये a है तो ये क्या आ जाएगा 2a। क्यों, क्योंकि ये a है परपेंडिकुलर ड्रॉप के, तो ये भी a हो गया, और ये a cos 60 क्योंकि टोटल 120 तो आधा 60, तो a बाय 2 और ये भी a बाय 2, तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये a बाय 2 a और a 2a है ना। ये बेटा हमने सब कुछ पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, है ना। तो हमने बेटा सीखा क्या क्या, हमने सीखा है अगर F1 के कारण R1 पोजीशन वेक्टर आएगा तो F2 के कारण, अगर F2 के कारण R2 आएगा तो F1 प्लस F2 के कारण जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो R1 प्लस R2 होगा, है ना। दैट इज दो एसएचएम अगर सुपरपोज करेंगे तो सिंपली आपको उनकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जोड़ देने है ना, और वेलोसिटी वेक्टर v1 प्लस v2 वो भी जोड़ देने हैं, ठीक है। और आपको बस मैं अब आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर दो एसएचएम अगर ऐड हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उनके अगर आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकालना है दो एसएचएम सुपरपोज होने के बाद, तो कैसे निकाला जाएगा, उनका वेक्टर सम किया जाएगा और वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या लेना होगा, जो उनमें फेज डिफरेंस है। जैसे यहां पर क्या है, ये इसमें फाइ 1 है, इसमें फाइ 2 है, तो पहला वाला वेक्टर, फिर दूसरा फाइ 1 एंगल पे, फिर तीसरा फाइ 2 एंगल पे। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है, वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन ऑफ परपेंडिकुलर एसएचएम। कब तक बेटा सेम लाइन के अलोंग एसएचएम का सुपरपोजिशन कराते रहेंगे। चलिए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर एसएचएम का सुपरपोजिशन कराते हैं। अब यहां पर प्यारे बच्चों क्या है, एक कॉन्सेप्ट वही लगेगा, दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन कब कैसे होगा बेटा, अगर ए के कारण पोजीशन वेक्टर R1 आ रहा था, दूसरे के कारण R2, अब क्या आएगा, रिजल्टेंट का क्या आएगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं बड़े अच्छे से, है ना। तो पहले एसएचएम की मान लो इक्वेशन है x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, जो x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और दूसरे वाले की जो इक्वेशन है, जो दूसरे वाले की इक्वेशन है वो क्या है बेटा, y इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी, सपोज कर लो ये। अब बेटा रिजल्टेंट एसएचएम क्या आएगा, ये मतलब दोनों सेम फेज में, फेज डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, फेज डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, बस मैं कंडीशन यही चेंज करता जाऊंगा, फेज डिफरेंस आता जाएगा और आपको इक्वेशन अलग अलग मिलती चली जाएगी। तो फेज डिफरेंस 0 है तो बेटा क्या मिल जाएगी इक्वेशन, आई एम सॉरी y लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर से y बाय एक्स क्या निकल के आ जाएगा, y बाय एक्स आ जाएगा A2 बाय A1, है ना। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब जो सुपरपोजिशन आएगा वो पार्टिकल किस पे चल रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे, और A2 बाय A1 एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होते हैं हमेशा, तो बेटा ये क्या आ रही है, स्लोप पॉजिटिव आ रही है, y इक्वल टू mx, इस तरीके का आएगा। और मैक्सिमम अब जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब ये A1 पे ले जाना चाह रहा है ये A2 पे,
x वाला a1 पे ले जाना चाह रहा है और y वाला a2 पे। तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम दूरी कितनी जाएगी, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड। दोनों सेम फेज में होंगे तो बेटा क्या होगा बेटा, फाइनली जो एसएचएम निकल के आएगा वो किस पे आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पे। फाइनली जो पार्टिकल होगा वो एसएचएम करेगा और किस पे करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे, विच इज y इक्वल टू a2 बाई a1x, विच इज y इक्वल टू a2 बाई a1x। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा ये आ गई तब इक्वेशन जब दो पार्टिकल्स, जब दो एसएचएम सुपरपोज हो रहे हैं, एक x वाला और एक y वाला। जैसे मान लो यहां पार्टिकल है तो एक स्प्रिंग ये भी दबा हुआ है इनिशियली और ये भी दबा हुआ है इनिशियली, तो ये भी धकेल रहा है और ये भी धकेल रहा है, तो कुछ बीच में चला जाएगा। कुछ कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों, वो बीच में चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया बच्चों। हालांकि ये सही बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे तरीके से मैं आपको जो आपके कोर्स में लिमिटेड रह के बता रहा हूं, जो मैं आपको भी इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। इससे ऊपर मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। आइए देखिए, इसके बाद मान लो फेज डिफरेंस होता पाई, है ना। अब क्या बनता बेटा, अब रिजल्टेंट एसएचएम कैसा मिलेगा, आइए देखते हैं। अब ये हो जाएगा a2 साइन माइनस a2 साइन ओमेगा टी, है ना। y वाला तो ये बन जाएगा, क्यों, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या रिजल्टेंट मोशन आ जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 बाई a1। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये फिर से स्ट्रेट लाइन आ रही है, y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a2 बाई a1 इंटू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, है ना। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी आएगी, ये वाली, है ना। और एम्पलीट्यूड क्या आएगा बेटा रिजल्टेंट का, जब ये a1 ले जाना चाह रहा है तो ये a2 ले जाना चाह रहा है पर नीचे, ये a1 ये a2। तो बेटा जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा वो किस किस क्वाड्रेंट में रहेगा बेटा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। जब x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। और ये जो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ऐसे से नाचेगा। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर मान लो मैं आगे बढ़ता हूं, काफी इजी है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, आई होप कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। y बाई एक्स यहाँ पे भी कांस्टेंट मिल जा रहे हैं। अब सपोज करो कि अगर ये फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता, क्या बन जाएगा बेटा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, a2 cos ओमेगा टी, जिसको मैंने आपको बहुत कायदे से फील कराया था। अगर नहीं याद है तो बेटा एक बार फटाक से बेटा रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ी देर में रिवाइज कराता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यूज करिए, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 ही होता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक्स बाई a1 स्क्वायर प्लस y बाई a2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 किया, ये आ गया इलिप्टिकल मोशन। ये क्या ऐसा मोशन आ गया, इलिप्टिकल मोशन। तो अब कैसा बन जाएगा, ये a1 है और ये a2 है। मैंने मान लिया a1 a2 से बड़ा, अगर a2 बड़ा होता तो इसको बड़ा बना देते, कोई खास बड़ी बात नहीं। तो ये बन गया कब, जब बेटा फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक आ गया बेटा परपेंडिकुलर एसएचएम्स का, सुपरपोजिशन का, जब फेज डिफरेंस दो एसएचएम्स के बीच में क्या है, फाई, है ना। हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है और मैं भी ये अज्यूम करता हूं कि इस पे कोई क्वेश्चन कभी भी बनने वाला नहीं है, पर एक बार ऐसा करते देख लेते हैं, क्योंकि कोर्स में है तो हर एक चीज कवर करेंगे, हर एक चीज को छुएंगे फिर आगे जाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो हमको पता ही है, एक्स बाई a1। एक्चुअली अब मेरे को फिर से एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, देखना कैसा इक्वेशन आएगा। तो y बाई a2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, आई एम सॉरी, कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब साइन ओमेगा टी तो बेटा क्या होगा, x बाई a1, है ना। और कॉस ओमेगा टी भी यहीं से निकाल सकते हैं। कॉस ओमेगा टी क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू के एक्स बाय ए वन पुट करते जाएंगे फटाक से। वाई बाय ए टू इज इक्वल टू एक्स बाय ए वन कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या है एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर, है ना। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये चीज आ गई। अब हमको क्या करना है बेटा, इसको इधर ले और स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर दें। तो क्या बन जाएगा एक्स बाय ए वन कॉस फाई इधर आएगा, वाई बाय ए टू माइनस एक्स बाय ए वन कॉस फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों प्लस माइनस साइन फाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर, या वन माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर, है ना। आइए देखते हैं बेटा क्या बन गया, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या बन जाएगा। हमने इसको स्क्वायरिंग करना है, अभी नहीं करा, अब करते हैं। तो बेटा स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर आएगा, और प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, आइए अब क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर। बेटा ये आपको ना खुद से भी लिखना होगा, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, माइनस टू एक्स वाई कॉस फाई अपॉन ए वन ए टू, ये बेटा आप खुद से जरूर लिखिए। ठीक है, उधर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर इधर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर। कहां लिखा जाए, कुछ कुछ मिटोना पड़ेगा। चलिए यहां पे मिटोया जाए कुछ, इसी को मिटो देते हैं। ठीक है, ये भी टर्म मिटो देते हैं। वो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो रिवाइंड करके देख लेंगे पहले। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कॉस फाई बाय ए वन ए टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने पूरी मतलब जो फाइनल इक्वेशन आ गई ये आ गई है ना। और बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, थोड़ा सा आप अपने मैथ्स टीचर से पूछेंगे, ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्स की इक्वेशन होती है। ये किस चीज की इक्वेशन होती है, एलिप्स की इक्वेशन होती है। ये जस्ट आपको मेरे को बिलीव करना होगा कि ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू a1 हो सकती है, y की मैक्सिमम वैल्यू a2, और ये जो एलिप्स होता है ना प्यारे बच्चों, y की मैक्सिमम वैल्यू a2 तक जाएगा और x की मैक्सिमम वैल्यू a1 तक जाएगा, और ये थोड़ा सा टेढ़ा एलिप्स निकल के आएगा, अलग अलग फाई की वैल्यू के लिए अलग अलग शेप ले लेगा, है ना। जो मेजर एक्सिस है वो अलग अलग एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगी अलग अलग फाई की वैल्यूज के लिए, जो कि कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस ये समझ लीजिए ये बनता किसके बीच में, y इक्वल टू प्लस a2 और y इक्वल टू माइनस a2 के बीच में, x इक्वल टू प्लस a1 और x इक्वल टू माइनस a1 के बीच में। ठीक है, अब मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सारे के सारे केसेस आपको दिखा देगा। पहला केस लिया था जब फाई 0 था, जब निकल के आया था y बाय एक्स इक्वल टू a2 बाय a1, है ना। फाई को 0 रखिए, फाई को 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, और ये चीज क्या, फाई को 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा x बाय a1 माइनस y बाय a2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। क्यों, क्योंकि फाई को जब 0 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, x बाय a1 का स्क्वायर माइनस y बाय a2 का स्क्वायर ही तो बन जा रहा है, और ये क्या निकल के आ जाएगा, अब किसी का स्क्वायर कब 0 होगा, जब ये 0 होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, y बाय a2 इज इक्वल टू x बाय a1। अरे वाह, y बाय एक्स इक्वल टू a2 बाय a1, वही चीज आ गई, है ना। और सोचो, अगर मैं फाई को पाई ले लूं तो साइन पाई भी 0 होता है, तो साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है।
अब क्या होगा, तब भी ये 0 बनेगा लेकिन ये -1, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, तो x/a1 प्लस y/a2 का होल स्क्वायर आएगा। तो x/a1 प्लस y/a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा y/x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a2/a1, दैट इज दूसरा केस आ गया। और तीसरा केस क्या था, जब 5 π/2 लिया था, है ना, π/2 लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज 0 हो जाएगी। अब डायरेक्टली कर ही देता हूं, ये 0 हो जाएगा π/2 पे और ये sin π/2 1, तो x²/a1² प्लस y²/a2² इक्वल टू 1 एलिप्स आया था, जिसको मैंने आपको फील भी कराया था। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं, नहीं आया हो तो दोबारा देखिए। पर डेफिनेटली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वही है जब सुपरपोजिशन सेम लाइन के अलोंग होता है, जब सुपरपोजिशन सेम लाइन के अलोंग होता है। आई होप मैं आपको ये भी लेकिन समझाने में कामयाब हूं, नहीं आए तो दोबारा देखें, है ना। और चलते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के एसएचएम्स हैं, उनका सुपरपोजिशन है विच आर अलोंग सेम लाइन, विच आर अलोंग सेम लाइन। तो आइए देखते हैं कि क्या बनता है। x1 इज इक्वल टू लेट से a1 sin ω1t, और दूसरे को ले लेते हैं x2 इज इक्वल टू a2 sin ω2t प्लस 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सीखा क्या था, एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है। दोनों के एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन होता है और जो बीच में एंगल होता है वो लिया जाता है। अब बीच में एंगल क्या है, तो थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको मैनिपुलेट कर देते हैं। मान लेते हैं ω2 ω1 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा ω1 t प्लस ω2 माइनस ω1 t प्लस 5। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अब कुछ लोग कभी कभी लेकिन कह देते हैं कि फेजर्स यहां पे यूज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, फेजर्स आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको दिखाया था कि फेजर्स कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है छोटी सी, पिछली वीडियो, है ना। नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये a1 sin ω1t है और ये a2 sin ω1t प्लस समथिंग है, दैट इज ये एंगल है बीच में। तो एक a1 है ना, a1 मान लेते हैं बड़ा है a2 से, मान ले रहा हूं जस्ट। और a2 कितने एंगल पे है प्यारे बच्चों, a2 का जो एंगल है वो है ω2 माइनस ω1t प्लस 5, दैट इज t इक्वल टू 0 पे 5 होगा। और टाइम के साथ साथ ये एंगल जो है बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ ये एंगल जो है वो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी a1 माइनस a2 बन जाएगा और फिर घूम घूम के जाके इसके साथ ही हो जाएगा, a1 प्लस a2 भी बन जाएगा। दैट इज इस केस में कभी एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 भी आएगा और कभी a1 माइनस a2 भी आएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अच्छा, अगर कोई पूछे a1 प्लस a2 अभी आया, दोबारा a1 प्लस a2 कब आएगा, बेटा बेसिकली एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, ω2 माइनस ω1t जब हो जाएगा 2 पाई, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी सामने था बेटा, टाइम के साथ साथ ये एंगल बढ़ रहा है, जब ये 2 पाई हो जाएगा तो फिर से सामने आ जाएगा, है ना। तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। तो दो मैक्सिमा के बीच में टाइम पीरियड ये आएगा, दो मैक्सिमा के बीच में टाइम पीरियड ये आएगा, है ना। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना बेटा, है ना, तो अगर मैं वेव्स की भाषा में बोलूं तो उसको बोलते हैं बीट्स। यहां पर क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बीट्स, है ना, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन जस्ट अभी आपको एक चीज बताई कि दो एसएचएम्स का जो सुपरपोजिशन होगा प्यारे बच्चों, वो एसएचएम नहीं होगा। यहां तो एम्पलीट्यूड जो है, मैंने आपको क्या दिखाया प्यारे बच्चों, वो वेरी कर रहा है, कभी a1 प्लस a2 आ रहा है और कभी a1 माइनस a2 भी आ रहा है ना। तो बेटा a1 प्लस a2 से a1 माइनस a2 तक जा रहा है एम्पलीट्यूड, दैट इज यहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। और एसएचएम तो हम उसको बोलते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहता है। तो क्या ये एसएचएम होगा, तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कभी भी दिखाई जाए a1 sin ω t प्लस a2 sin 2ωt, तो कोई पूछे ये एसएचएम, तो हम क्या कहेंगे, नो 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 नो, क्या बोलेंगे, नो 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 नो, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। लेकिन ये मैं बस आपको ना ये जो पूरी राम कथा सिखाई, ये सिखाने के पीछे मेन मुद्दा ये था। कभी कभी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में कौन कौन सा एसएचएम है, कौन कौन सी इक्वेशन एसएचएम है, तो देखते ही मना कर देंगे ये एसएचएम है और ये एसएचएम नहीं है, है ना। आइए क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं जिससे हमको क्लैरिटी आ जाएगी। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम। आपको बताने बेटा यहाँ पे 8 मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं।
आइए फटाक से देखते हैं एक एक करके। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो होता ही है भैया, है ना। ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी है, बस इसमें मीन पोजीशन जीरो के बदले क्या हो जाएगी, ए। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब साइन वन होगा तो ए प्लस बी, जब जीरो होगा ये तो आएगी ए जो कि मीन पोजीशन है, और मिनिमम क्या आएगी, ए माइनस बी, और एवरेज आ रही है ना ए। तो बेटा बी हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, बी, है ना। पर क्या ये एसएचएम है, हाँ, बस मीन पोजीशन जीरो नहीं है। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन, सेम फ्रीक्वेंसी के होते तो क्या मिलता है, एसएचएम। तो क्या मिलता है, एसएचएम। बिल्कुल सही बात, ये तो हम पढ़ भी चुके। जिसका एम्पलीट्यूड इस केस में क्या आएगा बेटा, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो एक एसएचएम है ए एम्पलीट्यूड का, दूसरा बी एम्पलीट्यूड का, फेज डिफरेंस पाई बाई टू, तो क्या आएगा एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये हम पढ़ चुके थे। तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, और तीनों के तीनों एसएचएम निकले। अरे आइए देखते हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हाँ ये भी एसएचएम है, प्लस बी साइन टू ओमेगा टी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये दो एसएचएम का सुपरपोजिशन करना चाह रहे हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, तो क्या एसएचएम आएगा, नो, अभी सीखा भैया, नो बिल्कुल नहीं। x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ वाले को देखते हैं, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, तो क्या बन जाएगा, a बाई टू माइनस a बाई टू कॉस टू ओमेगा टी, है ना। तो क्या ये एसएचएम है, हाँ ये तो उसी फॉर्म का आ गया, a प्लस बी साइन ओमेगा टी जैसा भी दिखाया था, ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का, ये तो एसएचएम होता ही है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये भी एसएचएम है, बिल्कुल है। तो अभी तक खाली एक ही मिला जो एसएचएम नहीं। अगला साइन क्यूब ओमेगा टी, आइए चलते हैं, इसको भी देखते हैं, इसको भी निहार लेते हैं। ये क्या है बेटा, a साइन क्यूब ओमेगा टी, अब ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू a, है ना, साइन क्यूब को लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी, सॉरी a साइन ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को वन माइनस, बेटा वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, है ना। अब ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, a बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस a बाई टू साइन ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी। तो ये क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, और देखते हैं, a बाई टू साइन ओमेगा टी, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, क्यों, टू साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस a बाय फोर साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन थ्री ओमेगा टी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो एक साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन आ रहा है, एक साइन ओमेगा टी वाला, एक साइन थ्री ओमेगा टी वाला, दैट इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के एसएचएम्स का सुपरपोजिशन है। ये दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन है, एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मतलब एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला और एक थ्री ओमेगा वाला, तो क्या ये एसएचएम बनेगा, बिल्कुल नहीं। पर कोई पूछे ये कितने एसएचएम्स का सुपरपोजिशन है, दो, है ना, और जो दो डिफरेंट एसएचएम्स है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज के एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या क्या, ओमेगा और थ्री ओमेगा, ओमेगा और थ्री ओमेगा। हाँ डेफिनेटली कभी कभी आप मिनिमम नंबर ऑफ एसएचएम्स बता सकते हो जिससे मिलके ये बना है। बेटा ऐसा हो सकता है ए साइन ओमेगा टी जो है ये कितने एसएचएम्स का सुपरपोजिशन हो सकता है, कितने भी, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, है ना। n अगर मान लो n बनाओ तो a बाय n साइन ओमेगा टी प्लस a बाय n साइन ओमेगा टी प्लस a बाय n साइन ओमेगा टी प्लस a बाय n साइन ओमेगा टी n टाइम्स ले लो, तो ये n एसएचएम्स का सुपरपोजिशन भी हो सकता है a साइन ओमेगा टी, है ना, n कुछ भी हो सकता है। अगला a साइन टू दी पावर फोर ओमेगा टी, आइए इसको भी देख लेते हैं। वैसे शायद मेरे को लग रहा है समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, सोचना कैसे। सेवंथ पार्ट, x इक्वल टू a साइन फोर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या था, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू का स्क्वायर कर देंगे, है ना। वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन ये उसका स्क्वायर है, नहीं आया समझ, इसको टू लिखिए, ये क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना,
उसका स्क्वायर, अब साइन की पावर 4 ओमेगा टी होगी। अब क्या बन जाएगा, a बाय 4 1 कांस्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा टी। अब बेटा क्या ये एसएचएम बचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। जब इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे तो कॉस 4 ओमेगा टी बन जाएगा। तो एक कॉस 4 ओमेगा टी, एक कॉस 2 ओमेगा टी, तो क्या ये एसएचएम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये a बाय 4, ये 1 कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 4 ओमेगा टी बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो क्या एसएचएम है? एक cos 4 ओमेगा टी, एक cos 2 ओमेगा टी, दो एसएचएम का सुपरपोजिशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, कतई एसएचएम नहीं होगा। आखिरी 8th एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हैं आर वेक्टर इज दिस, तो कह रहे हैं क्या ये एसएचएम होगा? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया a1 sin ओमेगा टी और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, a2 sin ओमेगा टी। तो क्या बेटा अभी बताया था ये एसएचएम बनेगा? बिल्कुल बताया था, थ्योरी में अभी बताया था बेटा। y बाई एक्स क्या आ जाता है, a2 बाई a1, है ना। बस इस लाइन पे एसएचएम होता है जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, a1 ये इधर ले जाना चाह रहे हैं, a2 ये इधर, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर। ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको भी बता चुका हूं। पर सोचो यहाँ cos ओमेगा टी होता फिर क्या होता, फिर एसएचएम नहीं होता, फिर तो इलिप्टिकल हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, फिर कैसा हो जाता है मोशन, इलिप्टिकल। जब फेज डिफरेंस परपेंडिकुलर एसएचएम्स में 0 हो या पाई हो तो बेटा क्या बनेगा, लीनियर एसएचएम। नहीं तो कैसा बन जाता है, नहीं तो कैसा बन जाता है, इलिप्टिकल। कैसा बन जाता है प्यारे बच्चों, इलिप्टिकल। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं।